और चलिए अब सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। धर्मनिरपेक्षता संविधान से हटाने की मांग पर सियासत अब तेज हो गई है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने पर अब सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। देश हमारा संविधान से चलता, अरुण साव ने कहा, संविधान के हिसाब से चलती है देश और दुनिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा हाई हो गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। देखिए, देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान में जो उल्लेखित है उसी के हिसाब से देश और दुनिया चलती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मृगेंद्र पांडे हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, देखिए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अरुण साव का भी अब बयान सामने आ गया, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, जो एक बड़ी बहस शुरू हुई है, देश में बड़ी बहस शुरू हो रही है। बनारस के कार्यक्रम में संघ के जो प्रमुख हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा कि ये जो संविधान संशोधन किया गया था आपातकाल के दौरान किया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। अब उन शब्दों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उसके बाद आप देखिए, लगातार अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान के बयान आए। आज डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा कि इस देश संविधान के हिसाब से चलेगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जो है संविधान को बदलना चाह रही है, लेकिन ये जो संशोधन हुए हैं वो आपातकाल के दौरान हुए थे, न कि ये मूल संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का मूल संविधान था उसमें शामिल था। ऐसे में बीजेपी और संघ से जुड़े लोग इस चीज़ पर दबाव डाल रहे हैं, देश में एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों शब्दों की ज़रूरत संविधान में नहीं है, उसे बाहर किया जाए। आने वाले समय में इस पर और पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में भी इस मुद्दे की गूंज रहेगी। तो देखिए, विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इस पर एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी।